बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। कुछ अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था वो मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। मैं उनके नाम आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं इस कोalition की, जो इस वफाक में हुकूमत कर रहा है, इनकी आपसी लड़ाई अब किसी भी वक्त तूल पकड़ सकती है और ये असम्बलीज जो हैं ये पॉसिबली अपनी मुद्दत की तकमील से पहले शायद टूट जाए। इसकी दो तीन रीजंस हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर बार बार जोर लगा रही है कि असम्बलीज अपनी मुद्दत की तकमील के बाद ख़त्म हो, यानी मुद्दत अपनी मुकम्मल करें और उसके बाद 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, और अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की कोशिश है कि वो मैक्सिमम टाइम गेन करें, और टाइम गेन करने के लिए अगर वो एक दिन पहले भी असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में होंगे, और उसके बाद इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में चले जाएंगे। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें। एक तो इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, उसकी ग्राउंड पे कोई स्टैंडिंग हमें नज़र नहीं आ रही। गो के कुछ इलेक्टेबल्स अब उसमें आने की तैयारियों में हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये पार्टी वोट नहीं ले सकेगी अनलेस कोई कोलिशन में हो, ये कोई सीट एडजस्टमेंट की जाए इलेक्शन से पहले, उसके बाद शायद ये अर्बन एरियाज़ में कोई थोड़ा बहुत वोट ले लें, लेकिन बावजूद इसकी ये सीट विनिंग पोजीशन में अर्बन एरियाज़ में एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहे। सिमिलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 9 मई के वाक़यात के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस सेंस में कि इलेक्टेबल्स को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश की, पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान में अंदर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर लेकर जा रहे हैं। और अब मुस्लिम लीग नवाज की एक मीटिंग जो बड़ी हार्श मीटिंग थी, उसका तज़किरा मैंने एक मरतबा पहले भी अपने वीलॉग के अंदर किया कि कौन कौन से लोग शहबाज शरीफ साहब को मिले, किस किस ने बड़े मुफीद मशवरे दिए। उसमें मंदुखील साहब थे, काकर साहब थे, नईम करीम साहब थे। उन्होंने क्या क्या बातें की, किस तरीके से मुफीद मशवरे नईम करीम साहब ने दिए। और मैंने बताया भी कि नईम करीम वो शख्स है जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़ा लॉयल है, और मुस्लिम लीग नवाज को सर्व वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ काम करके मुल्क को सर्व कर सकता था, लेकिन नून लीग ने उसको एडजस्ट नहीं किया। एनीवेज, अब सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग एसोसिएटेड थे और तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद जो छोड़ रहे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि उन लोगों को अपने साथ एंगेज करें। नून लीग हमें यहाँ पर थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई, लेकिन फिर जब लोगों ने असेस किया कि ऐसे तो पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के लिए फेडरल गवर्नमेंट में मेन रूल लेना, अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर शायद कुछ लोगों ने प्रेशराइज किया गो कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को तो था कि जी मुस्लिम लीग नून का टिकट जिसके पास होगा वो तो इलेक्शन जीत जाएगा, 95% हमारे अपने लोग हैं, 5% हम एडजस्ट करने का मार्जिन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की कोई स्टैंडिंग नहीं है, केपीके के अंदर बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। जो पुराने लॉयलिस्ट हैं, पार्टी लॉयलिस्ट, वो पार्टी के अंदर इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर जो बड़े नाम थे वो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साथ एंगेज कर चुकी है, और जो अब बाकी लोग हैं जो अभी स्टिल कुछ थोड़े बहुत बड़े नाम मौजूद हैं, वो जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को एज एन ऑप्शन देख तो नहीं रहे थे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग के अंदर जो पार्टी के लीडरशिप है बलूचिस्तान की, उनको ये टास्क दिया कि आप इलेक्टेबल्स को अपने साथ बलूचिस्तान से एंगेज करें। वैसे तो उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं, नईम करीम साहब ने कहा कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, मंदुखील साहब ने कहा है कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। काकर साहब के हवाले से कुछ इत्तलात थी कि शायद काकर साहब पार्टी छोड़ जाएं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के, लेकिन वो छोड़ती हैं या नहीं छोड़ती है तो मुस्तकबिल करीब बता देगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि उस वक्त बलूचिस्तान की लीडरशिप ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि बलूचिस्तान के हम लोगों के जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही। जिस तरह आपको वफाक में हुकूमत मिली थी, आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग हमें अकोमोडेट करते, हम लोग यहाँ पर अपने लोगों के काम करवाते, फिर हम इलेक्टेबल्स को अपने साथ एंगेज करने की पोजीशन में होते, हम अपना कोई वोट बैंक इंक्रीज करने की पोजीशन में होते, लेकिन हमारे पार्टी के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। जो कोलिशन में फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी मेहरबानी कि वो फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन हमें उनके तरले मेहनत और समाजत करने के बाद अपना काम करवाना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा था कि नहीं, अब आप परेशान ना हो, आप लोगों के मामला को मैं पर्सनली देखूंगा। अब रिपोर्टेडली परवेज़ रशीद साहब की ड्यूटी है कि वो बलूचिस्तान के जो लोगों के मामलात हैं उनको देखें, मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, और इलेक्टेबल्स को मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान की जो कैबिनेट है
उसके साथ मिलकर इलेक्टेबल्स को अपने साथ एंगेज करें। एक बड़ा नाम बलूचिस्तान से भी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकता है। वो कौन सा नाम है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले पंजाब का अगर जिक्र करें तो पंजाब से दो तीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग जो इलेक्टेबल्स कह सकते हैं आप उनको कि वो इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्शन विनिंग पोजीशन में हैं। और साउथ पंजाब में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वर्क किया है, सेंट्रल से ज़्यादा साउथ पंजाब में उनका वर्क है कि वो मैक्सिमम सीट्स वहां पर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लगता है कि साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। तो साउथ पंजाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा जोर लगा रही थी। मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ अर्सा तो उसको इग्नोर किया, लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ है कि नहीं, वहां पर उनको भी इलेक्टेबल्स की जरूरत है। और मुस्लिम लीग नवाज भी रवाबत अपने तेज करना शुरू कर चुकी है साउथ पंजाब के अंदर। अच्छा, एक तो झांग से तहरीक इंसाफ के महबूब सुल्तान साहब, अमीर सुल्तान साहब, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। इन दोनों का मुस्लिम लीग नवाज में आइंदा कुछ रोज़ में शमूलियत का इम्कान है। पॉसिबली मरीम नवाज साहिबा जो आज रवाना हो गई हैं, दुबई गई हैं, दुबई से वो नवाज शरीफ साहब के हमरा और अपनी फैमिली के दीगर अरकान के हमरा सऊदी अरब जाएंगी। वहाँ पे हज के फरीज़ा की अदायगी के बाद जब वो वतन वापस आएंगी तो पॉसिबली झंग से ये दोनों लोग, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब और अमीर सुल्तान साहब, ये दोनों मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अच्छा, अब इनके आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की ये दो सीट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली लग रहा है कि सिक्योर हो जाएंगी, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। फिर गुलाम बीबी भरवाना साहबा, इनका भी बड़ा नाम है अपने इलाके की पॉलिटिक्स के अंदर। और ये मेरा ख्याल है कि दो इलेक्शंस तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक, दो या तीन इलेक्शंस ये जीत चुकी हैं। तो अब गुलाम बीबी भरवाना साहबा ये 2013 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जीती थी, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीती थी। तो अब ये भी अगर मुस्लिम लीग नवाज में आ जाती हैं तो लग ये रहा है कि इससे एक और सीट मुस्लिम लीग नवाज साउथ पंजाब के अंदर जीतने में कामयाब हो सकती है। अच्छा, ये तो है पंजाब के तीन बड़े नाम, तीन बड़ी सीट्स। और इनका डेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो साउथ पंजाब में काफ़ी जोर लगा रही है कि इलेक्टेबल्स इनके साथ हैं। अब बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान का मैंने पहले भी जिक्र किया कि चौधरी नईम करीम वो शख्स है बलूचिस्तान का जो पार्टी के साथ लॉयलिस्ट है। वो ओहदों से हटकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उसको एडजस्ट नहीं किया। पार्टी को चाहिए था कि उसको वफाक में कहीं पर एडजस्ट करते ताकि वो सर्व करता है। वो एक बड़ा स्मार्ट ब्रेन है और इकोनॉमी को बहुत समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं। तो उनको एडजस्ट करके मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक तो बलूचिस्तान के अंदर अपने, चूंकि वो वफाक में सर्व कर रहे होते तो यकीनी तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का भी ख्याल करना था, और उसके साथ वो पार्टी वोट बैंक को इंक्रीज करने में भी अपना रोल अदा करते। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और उसके बाद जाम कमाल साहब जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, ये दोनों अशखास, इनकी मुलाकात हुई चंद रोज़ कबल मरीम नवाज साहिबा से। इन्होंने मीटिंग भी की और उस मीटिंग के अंदर रिपोर्टेडली बातें हुई हैं इनकी मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत की। जाम कमाल साहब हब से इनका ताल्लुक है, इनके वालिद साहब भी वज़ीर आला रह चुके हैं, ये खुद भी 2018 के बाद बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने। फिर अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात के बायस इनको सऊदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उसके बाद जो है अब्दुल कुद्दूस पसंजो साहब जो जाम कमाल साहब के साथ स्पीकर थे और पहले भी वज़ीर आला रहे कुछ टाइम के लिए, जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, तो उसके बाद अब्दुल कुद्दूस पसंजो साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। तो अभी फिर दोबारा अब्दुल कुद्दूस पसंजो साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने, और पार्टी के अंदर थोड़े से मामला ख़राब थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूँकि जिस तरीके से वजूद में आई, इसका कोई लंबा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लग ये रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तकसीम होगी। कुछ लोग मुस्लिम लीग नवाज के साथ जाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, और पार्टी खुद जो है ये स्क्वीज हो जाएगी। अभी जाम कमाल साहब और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब पॉसिबली मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इस हवाले से परवेज़ रशीद साहब को टास्क दिया गया है कि वो बलूचिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज की कैबिनेट के साथ कॉन्टेक्ट करें, और अगर वो समझते हैं तो फिर ईद के बाद ये दोनों अशखास भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये मामलात है। पीपल्स पार्टी इसको बड़ा गौर से देख रही है। लाहौर में हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एप्टमा की कुछ लोगों से मुलाकात की, गौहर एजाज साहब की रहायशगाह पर गालिबन ये मुलाकात हुई, और आसिफ अली जरदारी साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजनेस कम्युनिटी को और मैक्सिमम इलेक्टेबल्स को अपने साथ एंगेज करें ताकि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना सके। वहीं मुस्लिम लीग नवाज ने अब खतरे को भांपा है थोड़ा बहुत, और उन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ही बनकर उभरे। अब इलेक्शंस कब होते हैं, क्या नतीजे उनके होंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।